बच्चों, हैप्पी मैथमेटिक्स टू यू ऑल। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं, हम इस समय जो चैप्टर कर रहे हैं वो है पॉलिनोमियल्स और इसकी एक्सरसाइज 2.5 पे हम हैं। अब तक हम कई सारी आइडेंटिटीज़ कर चुके हैं, वो आइडेंटिटीज़ भी जो हम ऑलरेडी लास्ट ईयर पढ़ चुके थे, और कुछ आइडेंटिटीज़ वो हैं जो हम नई सीख रहे हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने जो अपनी नई आइडेंटिटीज़ हैं उसमें फर्स्ट आइडेंटिटी सीखी थी। आज हम उसी में एक नई आइडेंटिटी सीखने वाले हैं। हम फिर से दो टर्म्स के क्यूब पे आ जाएंगे। पिछली जो वीडियो थी उसमें हम 3 टर्म्स पे चले गए थे, a प्लस बी प्लस सी, उनके होल स्क्वायर पे। इस बार हमने अपनी टर्म्स तो वापस कम कर दी, a प्लस बी या फिर a माइनस बी, और उनकी पावर 2 से बढ़ा के 3 कर दी है। यानी अब हमारी अगली जो दो आइडेंटिटीज़ हैं वो क्या हैं? पहली है, आज की जो हमारी पहली आइडेंटिटी है वो है a प्लस बी होल क्यूब, और जो दूसरी आइडेंटिटी हमारी होगी वो होगी a माइनस बी होल क्यूब। हालांकि हम इन्हें दो आइडेंटिटीज़ ना मान के एक आइडेंटिटीज़ की फॉर्म में भी सॉल्व कर सकते हैं। वो कैसे, वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे। a प्लस बी होल क्यूब का मतलब ये हुआ कि हमें a प्लस बी को a प्लस बी से 3 बार मल्टीप्लाई करना है। तो हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्टली वो आंसर आएगा जो मैं भी आपको यहाँ पे लिख के बताने वाली हूँ। तो आइडेंटिटी कैसे लिखेंगे, देखो कहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये जो पहली टर्म है इसकी मैक्सिमम पावर से स्टार्ट करेंगे, यानी कि a की पावर हो जाएगी 3। जो हमारे पास दो टर्म्स हैं a और b, a को हमने मैक्सिमम पावर दी 3 और b को मिनिमम पावर दी 0। क्योंकि यहाँ पे b नज़र नहीं आ रहा है, इसका मतलब b की पावर क्या है? 0। अब हम क्या करेंगे, a की पावर धीरे धीरे डिक्रीज करते जाएंगे और b की पावर को इंक्रीज करते जाएंगे। तो अगली जो टर्म आएगी उसका कोफिशिएंट 3 होगा, a की पावर 3 से रिड्यूस होके 2 हो जाएगी, और जैसा कि मैंने कहा था यहाँ b की पावर 0 है, लेकिन इस टर्म में जो अब मैंने सेकेंड टर्म लिखी है इसमें b की पावर 1 हो जाएगी, यानी b एज इट इज़ दिखेगा। उससे नेक्स्ट टर्म में गए, इसका भी कोफिशिएंट 3 ही रहता है, a की पावर और रिड्यूस हुई 1 रह गई, b की पावर और इंक्रीज हुई 1 से बढ़ के 2 हो गई। अब हम आए लास्ट टर्म में, यहाँ पे a की पावर और रिड्यूस होके 0 हो जाएगी, यानी अब हमें a दिखाई नहीं देगा, और b की पावर और ज़्यादा इंक्रीज होगी और 2 से बढ़ के 3 हो जाएगी। तो यहाँ पे b की पावर हो गई 3। तो ओवरऑल अगर इस पूरे एक्सप्रेशन में देखें तो हर एक टर्म की पावर 3 ही है। पहली टर्म है a रेज़ टू द पावर 3, दूसरी टर्म है a रेज़ टू द पावर 2 और b यानी 2 + 1 3, तीसरी वाली में a की पावर 1 है, b की पावर 2 है, दोनों का सम 3 हो गया, और फोर्थ वाली में b की पावर 3 है। तो हर टर्म में जो पावर्स हैं वो 3 ही रहती हैं। कोफिशिएंट्स का क्या रूल है, फर्स्ट वाली जो है और जो लास्ट वाली है इनका कोफिशिएंट 1 है, लेकिन जो बीच की दोनों टर्म्स हैं इनके कोफिशिएंट्स 3 हैं। तो इसी तरह से हम अगली आइडेंटिटी भी कर सकते हैं। अगर हमें आइडेंटिटी याद नहीं है तो हम इसी आइडेंटिटी में जहाँ जहाँ b है वहाँ वहाँ माइनस b यूज़ कर सकते हैं। उससे क्या होगा, जैसे a है, a तो पॉजिटिव है इसलिए उसकी पावर 3 ही रहेगी। जहाँ पे b है, ये b है, इसकी पावर नेगेटिव, इसकी मतलब इसका कोफिशिएंट माइनस है, तो उसका इफेक्ट ये पड़ेगा कि यहाँ पे जो साइन है वो हमारा माइनस हो जाएगा। अब हमारा b है तो यहाँ पे भी नेगेटिव, लेकिन क्योंकि उसकी पावर 2 है और हमें पता है माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करने पे प्लस का साइन आता है, इसलिए ये b रेज़ टू द पावर 2 इसको वापस पॉजिटिव ही बना देगा। तो इसलिए ये टर्म हमारी फिर से पॉजिटिव आएगी, और ये जो b रेज़ टू द पावर 3 है इसमें हम माइनस b का होल क्यूब करेंगे। तो क्योंकि अब की बार पावर 3 है और ऑड पावर्स जो होती हैं वो नेगेटिव साइन को नेगेटिव ही रखती हैं, इसलिए हमारे पास यहाँ पे जो साइन आएगा वो होगा माइनस का। तो इस तरह अगर मैं ये सेकेंड वाली आइडेंटिटी याद नहीं भी रखती हूँ तो भी खाली एक ही आइडेंटिटी से मैं अपने दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर सकती हूँ। लेकिन टाइम सेव करने के लिए, अपने क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व करने के लिए हम इन्हें जैसे ये हैं वैसे ही लर्न कर लेते हैं। उससे क्या होगा
कि बार बार चीज़ें चेंज करना, साइन चेंज करना, साइन को दिमाग में रखना, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमें बस ये याद रखना है a क्यूब है माइनस 3a² b है, पहली टर्म पॉजिटिव, दूसरी नेगेटिव, तीसरी फिर पॉजिटिव और चौथी फिर से नेगेटिव। तो ये जो दो आइडेंटिटीज़ हैं, इन पर हम अपनी एक्सरसाइज के आगे के क्वेश्चंस अब सॉल्व करने जा रहे हैं। अब जो क्वेश्चन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 सिंपल एक्सपेंशन पे बेस्ड है, यानी कि जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि ये जो आइडेंटिटीज़ हैं इनमें दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं, एक फैक्टराइजेशन के जिनमें हम इन्हीं आइडेंटिटीज़ को रिवर्स फॉर्म में काम में लेते हैं, और एक होते हैं एक्सपेंशन के कि हमारा जो क्वेश्चन है उसमें हमें वैल्यू पुट करनी है आइडेंटिटी के थ्रू और उसको सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ भी आप देखेंगे फर्स्ट और थर्ड, इसमें फर्स्ट वाली आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है क्योंकि यहाँ पे जो सेकंड वाला नंबर है वो दोनों केसेस में पॉजिटिव है, जबकि सेकंड और फोर्थ वाला जो है उसमें ये जो मिडिल नंबर है ये नेगेटिव साइन है, इसका मतलब इसमें सेकंड आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है। तो अब इन्हें अप्लाई कैसे करना है, बहुत सिंपल तरीका है, जहाँ जहाँ a है वहाँ वहाँ 2x रिप्लेस करेंगे, जहाँ जहाँ b है वहाँ वहाँ 1 लिखेंगे। कैसे करेंगे देखो, फर्स्ट पार्ट में सॉल्व करके दिखाती हूँ कैसे करा मैंने। आइडेंटिटी मुझे यहाँ लिखनी चाहिए पर क्योंकि मेरी आइडेंटिटीज़ मैंने यहाँ ऊपर लिख रखी हैं मुझे दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हमें a की जगह 2x लिख के उसका क्यूब करना है। अब हमारी सेकेंड टर्म आई जिसमें साइन है पॉजिटिव, फिर कोफिशिएंट है 3, फिर a है 2x तो हमें 2x का स्क्वायर करना है, b है हमारा 1 तो यहाँ पे सिर्फ 1 आ जाएगा। फिर से थर्ड टर्म पे आए हम 3, a की जगह पे 2x, b की जगह पे 1, और फिर लास्ट टर्म है हमारी प्लस साइन के साथ है b क्यूब, यानी हमें 1 का क्यूब करना है। तो अब इसका एक्सपेंशन किया, 2x का होल क्यूब दैट इज 8x क्यूब प्लस 3, 2x का स्क्वायर करेंगे 4x स्क्वायर, 1 से मल्टीप्लाई किया, और यहाँ पे 3 इंटू 2x इंटू 1 6x हो जाएगा। मैं एक ही बार में सॉल्व कर लेती हूँ, 1 का क्यूब 1 हो गया, तो ये बन गया 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। तो ये है हमारा फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन। अब मैं इसमें सेकेंड पार्ट सॉल्व करूंगी तो वो सेकेंड पार्ट किस तरीके से होगा, सेकेंड पार्ट जब मुझे करना है तो क्योंकि बीच का साइन मुझे माइनस दिख रहा है तो मैं सेकेंड आइडेंटिटी इसमें अप्लाई कर सकती हूँ, या फिर अगर मैं फर्स्ट आइडेंटिटी से ही कर रही हूँ तो मुझे जहाँ जहाँ 3b है वहाँ पे माइनस का साइन रिप्लेस करना पड़ेगा। ज़रा सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले हमें करना है a क्यूब यानी 2a होल क्यूब, फिर हमारा मिडिल साइन हो जाएगा माइनस का, फिर कोफिशिएंट 3, फिर a स्क्वायर यानी 2a होल स्क्वायर, और अब की बार b की जगह हम 3b रिप्लेस करेंगे। माइनस 3b रिप्लेस नहीं करना है क्योंकि हम आइडेंटिटी काम में ले रहे हैं, आइडेंटिटी का माइनस जो है वो हम ऑलरेडी काम में ले चुके हैं, इसलिए हम अपनी टर्म को नेगेटिव नहीं रखेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास 3b आ गया, फिर उसके बाद प्लस साइन आएगा, फिर 3 आएगा। अब की बार ये जो a है इसकी पावर 1 है, इसलिए हमें 2a की पावर 1 रखनी है और 3b की पावर 2 रखनी है। फिर हमारी नेगेटिव टर्म आएगी और हमें b यानी कि 3b का होल क्यूब करना है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। 2a होल क्यूब यानी 8a क्यूब माइनस 3 2a स्क्वायर यानी 4a स्क्वायर इंटू 3b। अगली टर्म में गए 3 इंटू 2a, 3b का स्क्वायर सॉल्व किया 9b स्क्वायर, और माइनस इसका क्यूब सॉल्व करेंगे तो 3 का क्यूब 27 और b का क्यूब b रेज़ टू द पावर 3। तो ये हो गया हमारा 8a क्यूब, 3 4 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, a स्क्वायर b। आगे वाले में आए 3 2 ज़ा 6, 6 9 ज़ा 54, 54 ए बी स्क्वायर माइनस 27 बी क्यूब। तो ये है हमारा सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट आइडेंटिटी काम में ली, सेकेंड पार्ट में हमने सेकेंड आइडेंटिटी काम में ली। इसी तरह आगे वाले दो में भी इसी तरह से करना है हमें। थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट कह रहा है 3/2x प्लस 1 होल क्यूब। तो अब की बार फर्स्ट आइडेंटिटी के हिसाब से हमारा जो a है वो हो गया 3/2x, तो हमें 3/2x होल क्यूब सॉल्व करना है। 3/2x होल क्यूब प्लस 3, अब की बार 3/2x का स्क्वायर करना है, फिर से 1, फिर से 3, अब की बार 3/2x की पावर 1 रखनी है और 1 की पावर 2 होगी, और फिर यहाँ 1 की पावर 3 है ही। तो अब हम क्या करेंगे,
3 क्यूब यानी 27 और 2 क्यूब यानी कि 8 और x की पावर 3। फिर 3 स्क्वायर सॉल्व किया, 3 3 ज़ा 9, 2 2 ज़ा 4 एक्स स्क्वायर। 1 से मल्टीप्लाई करने पे चीज़ें 1 ही हो जाती हैं तो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ 1 स्क्वायर 1 ही होता है तो ये प्रोडक्ट सीधे सीधे 9x/2 हो जाएगा और 1 क्यूब हो गया 1। तो ये बन गया मेरे पास 27/8x क्यूब। 3 9 ज़ा 27/4 एक्स स्क्वायर और ये हो गया 9x/2 + 1। तो इस तरह से हमने अपना थर्ड पार्ट फर्स्ट आइडेंटिटी से सॉल्व किया और लास्ट पार्ट जो है हमारा वो फिर से सेकेंड आइडेंटिटी से सॉल्व हो रहा है। फोर्थ पार्ट क्या कहता है कि x - 2/3y होल क्यूब सॉल्व कीजिए, यानी कि सबसे पहले x का क्यूब कीजिए, फिर माइनस का साइन लगाइए, फिर कोफिशिएंट में 3 लिखिए, फिर फर्स्ट वाली जो टर्म है उसका स्क्वायर यानी x का स्क्वायर करना है, फिर 2/3y लिखना है, फिर प्लस साइन आएगा, फिर 3 कोफिशिएंट आएगा। अब की बार x की पावर रिड्यूस होके 1 रह जाएगी। 2/3y जो है इसका हमें स्क्वायर करना है और यहाँ पे हमें 2/3y का क्यूब करना है। अब देखते हैं क्या सोल्यूशन बना। x क्यूब, अब की बार ये 3 और ये 3 दोनों कैंसिल हो गए तो हमारे पास जो बचा वो है 2x²y। जब हम यहाँ सॉल्व करने जाएंगे तो 3x, इसका स्क्वायर सॉल्व किया, 4/9y² हो गया और इस स्टेप में भी 3 और 9 कैंसिल होके 3 रह जाएंगे और यहाँ पे 2 क्यूब 8, 3 क्यूब 27, y क्यूब। तो हमारा सोल्यूशन हो गया x क्यूब - 2x² प्लस 4/3xy² प्लस 8/27y क्यूब। तो इस तरह हमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 6 क्वेश्चन बहुत ही इजी वे में हम ये सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ हमें आइडेंटिटीज़ याद होनी चाहिए। अगर हमें आइडेंटिटीज़ याद हैं तो हमें सिर्फ वैल्यूज़ पुट करनी है और इसको सिंप्लीफाई करना है। बिल्कुल इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 भी काफ़ी सिंपल है, उसमें भी जो कुछ मैंने यहाँ किया वही सब आपको करना है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में भी आइडेंटिटीज़ उसी तरह यूज़ करनी है जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में की थी, सिर्फ यहाँ पे वेरिएबल की बजाय नंबर्स काम में लेने हैं। अब नंबर्स कैसे लेने हैं, जैसे ये फर्स्ट पार्ट है 99, तो इसे 2 नंबर में ब्रेक करके लिखना है। तो 2 नंबर में ब्रेक, आप इसको 90 + 9 भी कह सकते हैं, लेकिन हम प्रेफर करेंगे कि हमारे जो नंबर्स हैं वो आसपास में जितने ज़ीरोज़ में हो उतना अच्छा है। ठीक है, तो हम इसे 100 - 1 प्रेफर करेंगे, 100 - 1 होल क्यूब। और जैसे ही ये 100 - 1 होल क्यूब बना, इसमें सेकेंड आइडेंटिटी अप्लाई हो जाएगी। जहाँ जहाँ a है वहाँ वहाँ हमें 100 रिप्लेस करना है और जहाँ जहाँ b है वहाँ वहाँ हमें 1 रिप्लेस करना है। तो अब ये कैसे दिखेगी हमें आइडेंटिटी, a क्यूब यानी कि 100 क्यूब, फिर बीच में ये माइनस का साइन आता है, फिर 3 आता है, फिर a² यानी हमें 100² लिखना है, फिर b यानी कि उसकी जगह पे हमें 1 लिखना है, फिर प्लस का साइन, फिर 3, फिर a की जगह पे 100 आएगा, लेकिन अब की बार a की पावर 1 है इसलिए 100 एज इट इज़ रहेगा, और b यानी 1 की पावर 2 है तो हमें 1² लिखना है, हालांकि हमें पता है कि 1² भी 1 ही होता है। फिर लास्ट टर्म हमारी नेगेटिव साइन के साथ आएगी, यहाँ पे हमें 1 क्यूब करना है। अब ज़रा सॉल्व करते हैं। 100 क्यूब करेंगे तो 1, इसमें 2 ज़ीरोज़ हैं तो हमारे क्यूब में 6 ज़ीरोज़ हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। इधर हम आए, 100² हो गया हमारा 10,000, उसे 3 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर हो गया 30,000। फिर यहाँ पे हम ये प्रोडक्ट जब सॉल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 को 100 से किया 300 और 1 का क्यूब हो गया हमारा 1। अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, पहले इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, फिर इन दोनों को कैसे करेंगे। देखो ये 0 से ये 0 कट हुआ, ये 0 से ये 0 से ये वाला, यानी हमारे 4 ज़ीरोज़ जो 1 से माइनस करेंगे तो 4 ज़ीरो ऐसे ही आ जाएंगे ये। और अब 100 में से मैंने 3 माइनस किया तो मेरे पास है 97। अब इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों को माइनस करने पे हमारे पास आ गया 9,70,000। 300 में से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास बचता है सिर्फ 299 प्लस 299।
अब इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं तो 992,079 ये हो गया हमारा सोल्यूशन। तो इस तरह हमने इतना बड़ा प्रोडक्ट इजीली सॉल्व कर लिया। तो इस तरह से हमें ये वाले पार्ट्स करने हैं। इसमें से कुछ सम की फॉर्म में होंगे, कुछ डिफरेंस की फॉर्म में होंगे। जैसे इससे अगला पार्ट जो है 102 वो सम की फॉर्म में आएगा। वो किस तरह, देखो सेकेंड पार्ट है 102 क्यूब, तो उसे मैं कैसे लिखूंगी 100 + 2 होल क्यूब। अब ज़रा इसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट आइडेंटिटी इसमें अप्लाई होगी। सबसे पहले हमें 100 क्यूब करना है, फिर +3 100 स्क्वायर करना है, उसके साथ 2 मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस का साइन, फिर 3, अब की बार 100 की पावर 1 है और 2 की पावर 2 हो जाएगी और लास्ट टर्म में 2 क्यूब हो गया। सॉल्व किया, 1 2 3 4 5 6 ज़ीरोज़, 3 2 ज़ा 6 होता है और 100 का स्क्वायर है तो इसमें 4 ज़ीरोज़ आ जाएंगे। यहाँ पे सॉल्व करेंगे, 3 4 ज़ा 12 हो जाएगा और 12 को 100 से किया 1200 और 8। अब जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा 1 2 3 4 ज़ीरोज़, फिर 6 आएगा, फिर 0, फिर 1 और इधर हम 1208 ऐड करेंगे तो 1208 हो गया। इधर हम इसका सम करेंगे 8 0 2 1 6 0 1। तो इस तरह से हमारे पास इसका सोल्यूशन आ गया। तो जिस तरह से हमने ये दोनों पार्ट किए उसी तरह से हमें 998 का क्यूब भी करना है। उसको क्या लिखेंगे 1000 - 2 होल क्यूब। तो अब वो वाला करके देखते हैं। 998 को मैंने किस तरह से लिखना है 1000 - 2 होल क्यूब और इसमें फिर से हमारी सेकेंड आइडेंटिटी बन रही है। अब की बार हमारा नंबर बड़ा है 1000 क्यूब तो 1000 क्यूब, फिर माइनस का साइन 3, फिर 1000 स्क्वायर, फिर 2, फिर प्लस साइन, फिर 3 × 1000 और अब की बार 2 पे स्क्वायर आएगा और फिर -2 क्यूब। तो 1000 क्यूब में तो बहुत सारे ज़ीरोज़ आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ज़ीरोज़ और इसी तरह ये 3 2 ज़ा 6 बनेगा और क्योंकि इसमें 3 ज़ीरोज़ हैं डबल हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6। इसको सॉल्व किया 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12 तो ये 12000 हो गया और ये हो जाएगा 2 क्यूब यानी कि 8। अब इसे कैसे माइनस करें, वही तरीका जो मैंने आपको बताया था। ये 1 0 और 1 0 से 0 तो कितने ज़ीरोज़ हैं 1 2 3 4 5 6 तो 1 2 3 4 5 6 ज़ीरोज़ तो हम ऐसे ही लगा देंगे। बाकी बचा हमारा यहाँ 1000 और यहाँ 6 तो 1000 में से हम 6 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आया 994। इसी तरह 12000 में से जब मैं 8 सब्ट्रैक्ट करूँगी तो बचेगा 11992। सिर्फ 8 सब्ट्रैक्ट करना है तो ये हमारा नंबर हो गया 11992। अब हम इन्हें ऐड करते हैं तो 11992 तो पीछे आएगा ही क्योंकि ये 5 प्लेसेस हैं, 1 2 3 4 5 प्लेसेस, फिर ये 0 आएगा, फिर 499। तो इस तरह हम अपने कैलकुलेशन को इजी कर सकते हैं। इतने बड़े बड़े प्रोडक्ट सॉल्व करने की बजाय हम आइडेंटिटीज़ के थ्रू इस तरह के नंबर्स को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये जो पोर्शन होता है ये कहलाता है एक्सपेंशन। और अब जो क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं वो इसी आइडेंटिटी को रिवर्स में यूज़ करके फैक्टराइजेशन करने जा रहे हैं, जैसे कि हमने पिछली आइडेंटिटीज़ में किया था। आइडेंटिटी को मैंने रिवर्स कर दिया है। ध्यान से देखिए, जो मैंने पहले आइडेंटिटीज़ लिखी थी सेम आइडेंटिटी है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की पोजीशन बदल गई है। a³ + 3a² b + 3ab² + b³। जहाँ भी आपको ये लिखा हुआ दिखेगा आप उसकी जगह लिख सकते हैं a + b होल क्यूब। बिल्कुल इसी तरह ही a³ - 3a² b + 3ab² - b³ जहाँ भी दिखेगा उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं a - b होल क्यूब से सीधे डायरेक्टली। हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपने क्वेश्चन को हमें ये जो लेफ्ट हैंड साइड फॉर्म है इसमें चेंज करना है और राइट हैंड साइड फॉर्म हम आंसर में दे सकते हैं। पर अपने क्वेश्चन को इस फॉर्म में कैसे चेंज करना है ध्यान से देखिए। जैसे एक क्वेश्चन दिया गया, इसमें कहा है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें जो हमारा ये पहला पार्ट है इसमें यही आइडेंटिटी लग रही है, ये मैंने कैसे चेक किया, क्योंकि सबसे पहले तो हमें यही चेक करना है कि आइडेंटिटी अप्लाई कौन सी हो रही है। तो आप ध्यान से देखेंगे इसमें हम जो मैक्सिमम पावर है वो 3 तक जा रहे हैं।
8a रेज टू द पावर 3 एंड b रेज टू द पावर 3, क्योंकि पावर 3 तक जा रही है, इसका मतलब इससे पहले जो हमने आइडेंटिटीज पढ़ी हैं वो तो इस पे अप्लाई नहीं हो रही, क्योंकि वो तो पावर 2 तक ही जाती हैं। तो 3 पावर की आइडेंटिटी है, तो हमें चेक करना चाहिए कि ये आइडेंटिटी तो नहीं बन रही। कैसे? क्या इसमें दो ऐसे नंबर हैं जिन्हें हम होल क्यूब में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो बिल्कुल क्लियरली हमें दिख रहा है, पहला नंबर है 8a क्यूब, जो कि होल क्यूब की फॉर्म में क्या बनेगा? 2b होल क्यूब, 2a होल क्यूब, सॉरी, a क्यूब, 8a क्यूब को हम क्या लिखेंगे? 2a होल क्यूब। और ये जो b क्यूब है, ये तो है ही क्यूब की फॉर्म में, इसे b क्यूब लिख ही सकते हैं। लेकिन क्यूब की जो टर्म है वो हम अपनी आइडेंटिटी में फर्स्ट और लास्ट पोजीशन पे लिखते हैं, तो इनको भी मैं फर्स्ट और लास्ट पोजीशन पे ही लिखूंगी और फिर चेक करूंगी कि जो दो मिडिल की टर्म है क्या वो 3a² b और 3ab स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट हो रही हैं। देखिए कैसे करूंगी मैं क्वेश्चन को। सबसे पहले मैंने लिया 8a क्यूब और इससे होल क्यूब में कर दिया 2a होल क्यूब। ठीक है, अब ये जो बीच के दो टर्म हैं ये मैं नहीं लिख रही हूँ, इनकी जगह मैंने खाली छोड़ दी है और मैंने सीधे लास्ट की टर्म लिखी, वो है b क्यूब, तो उसको मैंने b होल क्यूब लिख दिया। अब मैंने क्वेश्चन की तरफ देखा ही नहीं है, मैं क्वेश्चन को देख ही नहीं रही हूँ, मैं सिर्फ ये जानती हूँ कि मेरे लिए a की जगह 2a है और b की जगह b है। तो हम अपने आप इस आइडेंटिटी की फॉर्म चेंज करते हैं कि हमारे लिए 3 आना चाहिए, फिर 2a होल स्क्वायर आना चाहिए और फिर b की जगह पे b आना चाहिए। इसी तरह जब हम ये टर्म लिखेंगे तो 3 आनी चाहिए, a की जगह पे 2a आना चाहिए और b की जगह पे b स्क्वायर आना चाहिए। अब हमें ये चेक करना है कि ये तो 2a होल क्यूब तो 8a क्यूब होती ही है, क्योंकि ये हमने उसको देख के ही लिखा है, और ये वाली भी b क्यूब होती है, ये भी हमने उसको देख के लिखा है। क्या ये दोनों टर्म ये फॉर्म कर रही हैं? चेक करते हैं। तो 3, ये 3 है, ये 2a होल स्क्वायर जो है ये 4a स्क्वायर बन रहा है और ये b बन रहा है। यहाँ पे 3 2a b स्क्वायर, जब मैं इन्हें सॉल्व करूँगी तो ये बन जाएगा 2a होल क्यूब, ये बन जाएगा 3 4 12a स्क्वायर b, और ये बन जाएगा 3 2 6ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। यानी कि हमारे लिए पूरा क्वेश्चन यहाँ पे सामने आ गया। इसका मतलब हम इस आइडेंटिटी को इसमें पूरी तरह जस्टिफाई कर सकते हैं, इसलिए हमारा सोल्यूशन क्या बनेगा? 2a प्लस b होल क्यूब। इसका मतलब ये हुआ कि क्योंकि ये पूरा क्वेश्चन इस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, इसलिए इसका आंसर इस फॉर्म में a प्लस b होल क्यूब फॉर्म में लिखा जा सकता है। होल क्यूब का मतलब हुआ कि ये जो फैक्टर है ये 3 बार रिपीट हो रहा है। तो ये हो गया हमारा फैक्टराइजेशन। तो अब इसमें क्योंकि मुझे आपको एक्सप्लेन करना था इसलिए मैंने कई सारे स्टेप्स एक्स्ट्रा लिखे हैं, पर आपको कैसे करना है वो मैं यहाँ करके बताती हूँ कि हमें एग्जाम में इस क्वेश्चन को कैसे लिखना है। 8a क्यूब, इसकी जगह हमने लिखा 2a क्यूब माइनस b क्यूब, क्योंकि ये हमारी लास्ट टर्म होनी चाहिए होल स्क्वायर वाली, इसलिए मैं इसको कहाँ लिखूंगी, और आइडेंटिटी ये मेरी सेकेंड वाली बनने वाली है तो मैंने इसको लास्ट में यहाँ लिखा माइनस b होल क्यूब। ठीक है, अब मिडिल टर्म जो है वो मुझे इस फॉर्म में शो करनी है। पहले 3 आना चाहिए, फिर 2a स्क्वायर आना चाहिए, फिर b आना चाहिए, यहाँ पे 3 आना चाहिए, फिर 2a आना चाहिए और फिर आना चाहिए b स्क्वायर। तो जैसे मैंने यहाँ सिंप्लीफाई किया है, मुझे सिंप्लीफाई यहाँ नहीं करना है, मुझे इसको अपने मन में ही सॉल्व करना है या रफ में सॉल्व करके देखना है। यहाँ मुझे अपने क्वेश्चन को इसी फॉर्म में रहने देना चाहिए, यानी कि वो ऐसा दिखता रहे। तो चेक कर लेते हैं ये बन भी रहा है कि नहीं। तो जैसा कि मैंने बताया 2a स्क्वायर सबसे पहले सॉल्व होगा, 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर को 3 से मल्टीप्लाई किया 12, 12a स्क्वायर इंटू b, ये वाली टर्म बन गई। इसी तरह यहाँ पे 3 2 6 ab स्क्वायर, ये वाली टर्म बन गई। इसका मतलब हमने चेक कर लिया कि हमने जो लिखा है वो हमारे क्वेश्चन को जस्टिफाई कर रहा है, तो हमें वापस इसको सिंप्लीफाई नहीं करना है, हमें सीधे आइडेंटिटी अप्लाई करनी है। और आइडेंटिटी क्या हो गई कि हमें लिखना है 2a माइनस b होल क्यूब, जिसका मतलब है कि 2a माइनस b फैक्टर 3 बार रिपीट हो रहा है। तो इस तरह मैंने इसको 3 टाइम्स लिख दिया। तो ये है हमारा फैक्टराइजेशन। तो जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया ऐसे ही हम आगे के क्वेश्चंस भी इसके सॉल्व करेंगे। अब हम इसी तरह से थर्ड पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। देखो कैसे करना है।
इसमें से पहले 2 होल क्यूब टर्म पहचाननी है, तो क्या आप पहचान सकते हैं कौन सी 2 होल क्यूब टर्म है? 1 मिनट के लिए सोचिएगा और फिर उसके बाद मेरा आंसर देखिएगा। 27 है सबसे पहले, जो कि किसका क्यूब है? 3 का क्यूब है। और दूसरी टर्म जो क्यूब है वो है -125a क्यूब, जो कि 5a का क्यूब है। तो इसके लिए आपको क्यूब्स जितने याद होंगे उतना अच्छा रहेगा। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि 15 तक नंबर्स जो होते हैं उनके क्यूब्स अगर आपको याद रहेंगे तो यहाँ पे पहचानना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो प्लीज़ क्यूब्स को लर्न करने की कोशिश कीजिए। जैसा कि मैंने बताया था, मैं क्यूब्स वाली टर्म एक फर्स्ट और एक लास्ट लिखती हूँ, और बीच में जो 2 टर्म आएंगी, क्योंकि ये क्वेश्चन साफ दिख रहा है कि सेकेंड आइडेंटिटी का है, तो एक नेगेटिव टर्म आएगी, फिर एक पॉजिटिव आएगी और फिर नेगेटिव आएगी, जो कि हमारी 125a क्यूब होगी। और यहाँ पे हम इसको लिखेंगे 3 होल क्यूब और इस वाली टर्म को हम लिखेंगे -5a होल क्यूब। अब मैं मिडिल टर्म को लिखती हूँ। तो मिडिल टर्म मेरे हिसाब से क्या क्या होनी चाहिए? सबसे पहले 3 होना चाहिए, फिर 3 स्क्वायर होना चाहिए और फिर 5a। और जब हम यहाँ करेंगे तो 3 होगा, फिर से 3 होगा, अब की बार ये वाला जो 3 है ये वाला है, और 5a होल स्क्वायर होगा। ठीक है, तो अब मैं इसका सोल्यूशन नहीं भी लिखूं तो चलेगा, मुझे सीधे आंसर लिखना चाहिए, पर क्योंकि मुझे आपको चेक करके बताना है इसलिए मैं इसको ज़रूर लिख रही हूँ। पर जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि हम ओरली चेक कर सकते हैं क्या ये नंबर्स इन नंबर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। अगर हो रहे हैं तो हम सीधे आंसर लिख देंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं आपको करके बता रही हूँ। 3, फिर ये 3 स्क्वायर 9 इंटू 5a, फिर ये 3 3 ज़ा 9 और 5a का स्क्वायर 25a स्क्वायर। ये 3 क्यूब है जो कि 27 है, हमें पता ही है। ये -5a क्यूब है जो कि 125a क्यूब है। यहाँ पे जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 135। वो कैसे? 9 3 ज़ा 27 और 27 5 ज़ा 135। तो ये 135a वाली टर्म हो गई, और 25 9 ज़ा 225 होता है, तो ये 225a स्क्वायर वाली टर्म हो गई। पर मैं फिर भी आपसे कहूँगी कि हमें ये 2 स्टेप्स जो हैं सिर्फ ओरली सॉल्व करने हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। हमें अपना क्वेश्चन इस फॉर्म में लिखना है। 3 क्यूब -3 3 स्क्वायर इंटू 5a प्लस 3 इंटू 3 इंटू 5a स्क्वायर -5a होल क्यूब, और फिर इसका सोल्यूशन क्या बनेगा? 3 -5a होल क्यूब, यानी कि फैक्टर्स की फॉर्म में इसे लिखना है। तो 3 -5a, फिर से 3 -5a और फिर से 3 -5a। तो इस तरह से हमें ये फैक्टराइजेशन करना है। इसी तरह से हम वो वाला क्वेश्चन भी करेंगे। उस क्वेश्चन में भी 2 होल क्यूब्स पहचानने हैं। पहला है 64a क्यूब, जो कि किसका क्यूब है? 4a का। क्योंकि ये फिर से प्लस माइनस की चल रही है, तो सेकेंड आइडेंटिटी के हिसाब से अगला साइन माइनस, उससे अगला प्लस और उससे अगला फिर से माइनस होगा, और वो माइनस है 27b क्यूब, जिसे हम क्या लिख सकते हैं? 3b होल क्यूब। तो ये मैंने यहाँ लास्ट में लिखा 3b होल क्यूब। अब मिडिल टर्म क्या बनेगी? 3 आएगा, फिर 4a का स्क्वायर होगा, और ये जो 3b है ये एज इट इज़ आएगा, और इससे अगली टर्म में 3 आएगा, 4a एज इट इज़ रहेगा और 3b स्क्वायर आएगा। अब हम इसे ओरली सॉल्व करके देख लेते हैं। 4 4 ज़ा 16 हो जाएगा, और 3 3 ज़ा 9 और 16 9 ज़ा 144 होता है। तो ये 144a स्क्वायर b है, यानी कि ये वाली टर्म है। यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे तो 3b स्क्वायर 9b स्क्वायर हो जाएगा, 9 3 ज़ा 27 हो जाएगा, और 27 4 ज़ा 108 ab स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमने सही एक्सपेंशन किया है। हम इसे लिख सकते हैं 4a - 3b होल क्यूब, यानी कि 4a - 3b एक फैक्टर, फिर 4a - 3b दूसरा फैक्टर, और फिर 4a - 3b तीसरा फैक्टर। तो इस तरह से हमारे फैक्टर्स हमें मिलते हैं। तो जिस तरह से मैंने ये चारों क्वेश्चन किए हैं, वैसे ही एक और लास्ट पार्ट है, वो भी सॉल्व करके देखते हैं। लास्ट पार्ट जो है हमारे क्वेश्चन का थोड़ा सा ट्रिकी दिख रहा है, क्योंकि इसमें कई सारे फ्रैक्शंस हैं, तो इसलिए मैं आपको पूरा सॉल्व करके दिखा रही हूँ कैसे करना चाहिए हमें। 27, सबसे पहले वही जो मैंने कहा, दोनों होल क्यूब्स पहचानने हैं। तो 27p क्यूब मतलब 3p होल क्यूब, और दूसरा क्यूब है
216 जो कि 1/6 का क्यूब है। अब ये जो दो बची हुई टर्म है ये हमारी मिडिल टर्म है, अभी तो मैं इनको ऐसे ही लिख लेती हूँ, फिर हम अगले स्टेप में चेक करेंगे कि क्या ये हमारे क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रही है। अब हमें लिखना कैसे है, सबसे पहले मैंने लिखा 3p क्यूब, फिर माइनस का साइन, इसमें हम सेकेंड टर्म चेक करेंगे, प्लस का साइन, इसमें हम थर्ड टर्म चेक करेंगे, फिर माइनस का साइन, उसमें हम ये वाली टर्म ले लेते हैं 1/6 होल क्यूब। अब मिडिल टर्म कैसे चेक करूंगी मैं, 3p का स्क्वायर, और ये जो 1/6 है ये एज इट इज। अगली टर्म में 3p की पावर 1 और 1/6 स्क्वायर। अब अगला जो स्टेप है वो हम ओरली सॉल्व कर सकते हैं या रफ में कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं आपको यहीं पे करके दिखा रही हूँ। क्या है, 3p होल क्यूब, 3 3 9p स्क्वायर इंटू 1/6। अब देखो 3 से मैंने इसको कैंसिल किया तो ये 2 हो गया, यानी ओवरऑल मेरे पास यहाँ बच रहा है -9p स्क्वायर बाई 2, जो कि इस टर्म को जस्टिफाई कर रहा है। यानी हमारा ये वाली जो टर्म है ये वाली टर्म फॉर्म हो रही है। अगले में चेक करते हैं, 3 × 3p और ये हो गया 1/36। तो 3 से मैंने इसको सॉल्व किया, कितना हो जाएगा 12, फिर 3 से मैंने इसको सॉल्व किया, ये हो गया 4, यानी मेरे पास बच रहा है 1/4p जो कि ये वाली टर्म है। इसका मतलब हमारे पास आइडेंटिटी के थ्रू चले तो सारी टर्म अवेलेबल है, तो इसलिए जब अगले स्टेप में हम जाएंगे तो हमारा सोल्यूशन क्या बन जाएगा, 3p - 1/6 होल क्यूब, या 3p - 1/6 फर्स्ट फैक्टर, 3p - 1/6 सेकेंड फैक्टर एंड अगेन 3p - 1/6 थर्ड फैक्टर। तो इस तरह से हमें इस आइडेंटिटी पे बेस्ड फैक्टराइजेशंस सॉल्व करने हैं। तो अब इस तरह के क्वेश्चंस की, एग्जाम्पल्स की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि अभी ये आइडेंटिटी पूरी नहीं हुई है। तो नेक्स्ट वीडियो तक जब हम जाएंगे तब तक आपकी आइडेंटिटी अगर स्ट्रॉन्ग हो चुकी होगी तो हम इसी आइडेंटिटी का एक एप्लीकेशन करेंगे, एक और आइडेंटिटी बनाएंगे जो इसी की हेल्प से बनती है, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आपको इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना है। हैप्पी मैथमेटिक्स टू यू ऑल।